सबसे पहले वो इजाज़त लेता है, नक्शा लेता है और वो देती है एमसीडी। एमसीडी अभी अपने काम से पीछे हट रही है। एमसीडी का काम होता है सफाई करना। आप मुझे पूरी दिल्ली में चारों तरफ जो नाले हैं उनकी सफाइयों के बारे में बताइए, हुई क्या नहीं हुई। हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपको दिखा देंगे कि उन नालों की सफाई हम कर रहे हैं, जबकि हम सत्ता में भी नहीं हैं। और बीजेपी क्योंकि उसे हुकूमत करनी नहीं है, सिर्फ उसे हिंदू मुस्लिम करना है, इस वजह से वो आवाम को गुमराह कर रही है। रहा मसला बांग्लादेशियों का, रोहिंग्या का, उनसे हमें क्या मतलब है। हम भारतीय हैं और हम भारत के संविधान पर अमल करते हैं और भारत में रहते हैं। इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से अच्छी खासी रकम साल लेते हैं और फिर इन्होंने शरणार्थियों को यहाँ पर रखा है। उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम क्यों चाहेंगे कि हम बाहर मुल्क जाएं या बाहर ममालिक के लोग हमारे यहाँ पर ये आकर काबिज़ हो जाएं? ये हमने कभी नहीं चाहा और ना हम इसको चाहते हैं। हुकूमत की जो बैरून पॉलिसियाँ हैं वो आवाम से छुपा कर हैं, आवाम को गुमराह किया जा रहा है। बेशुमार पॉलिसी ऐसी हैं जो आवाम को नहीं बताई जा रही, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो पटड़ी वाला हो, ये सारे के दुश्मन हैं। और इन्होंने अब तक जो भी हुकूमत की है वो सिर्फ राजनीति हिंदू मुस्लिम की है और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसकी भरपूर मजम्मत करती है और मुखालफत करती है और ऐलान करती है। अगर इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम मुल्क में होता रहा तो हम मुल्क गिर एहतिजाज करेंगे और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हम पहले भी थे और अब भी इसकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हैं। हुकूमत को होश के नाखून लेना चाहिए। एमसीडी के जो काम हैं, हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं हैं, बिस्तर नहीं है और आज ये हुकूमत मकानों को तोड़ने की पॉलिसी कर रही है। बिल्कुल बिना नोटिस के घर गिराए जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही इसकी जद में आ रहे हैं। आपने देखा मजलूम जो है वो हिंदू भी हैं, मजलूम जो है वो सिख और ईसाई भी हैं, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले रमज़ान में, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि रमज़ान एक सुकून और आराम और बिल्कुल शांति का पैगाम लेकर आता है। 11 महीनों में एक महीना रमज़ान, इन्होंने उस महीने की बेहुरमती करते हुए जहांगीरपुरी में अपने टटपूंजियों से, जो विश्व हिंदू परिषद के नाम से हो या हिंदू सेना के नाम से हो, अलल ऐलान तलवारें लहराई। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मीडिया से ये बात छुपी हुई नहीं है। उसके बाद में इन्होंने वहाँ पर जो कबाड़े का काम करते हैं, जिसमें प्रशासन भी शामिल हो सकता है कि वो ऐसे रोड के किनारे क्यों आए, फिर उसके बाद में इन्होंने वहाँ से शुरू किया बिल्डोजर और फिर शाहीन बाग और फिर और बेशुमार इलाकों में जो मुसलमान इलाके हैं। सही फैसला में लिखा हुआ है अतिक्रमण एक बहाना है, हिंदू मुस्लिम करवाना है। जाहिर सी बात है, ऐसे एक बुलडोजर जो अतिक्रमण को हटाता है वो हिंदू मुस्लिम कराने का बहाना। एनक्रोचमेंट की सफाई जो है वो हिंदू मुस्लिम की पे कैसे आई? आप देखें शाहीन बाग में जो मुसलमानों की दुकानें हैं वहाँ पे कोई भी कब्जा नहीं था, सिर्फ एक बाड़ बंदी हुई थी जो मरम्मत के लिए पुलिस की इजाज़त के साथ बांधी गई थी। इन्होंने बिल्डोज़र लाकर वहाँ पे खौफ का माहौल पैदा कर दिया। मीडिया जानती है और मीडिया ये जाहिर भी करेगी, आपको बताएंगे। मुस्लिम कैसे हुआ? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जी। जब आप मुझे बताएं पत्रकार बंधु, हमारे देश की न्यायपालिका तो किसी फैसले को करने में सालों साल लगा देती है, लेकिन जहांगीरपुरी में जब दंगा होता है, कसूरवार जो भी हो, उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन वहाँ बुलडोजर लेकर अगर मकानों को गिराया गया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये फैसला क्या संवैधानिक है या असंवैधानिक है? जहांगीरपुरी में जब देखा गया तो केवल पेंट करने वाला जो स्टैंड था उसको गिरा के बुलडोजर वहाँ से चला गया। मस्जिद की दीवार नहीं गिरी? जो वहाँ पर मस्जिद की दीवार गिरी है, नहीं गिरी है? गिराई गई है। और वहाँ पर बुलडोजर की संवैधानिक तौर पर आवश्यकता ही नहीं थी। अगर कोई दोषी भी था, जैसा कहा गया पत्थरबाजों का मकान तोड़ा गया, अगर पत्थरबाज, अदालत ने तो अभी पत्थरबाज नहीं साबित किया, लेकिन अगर ये सरकार कर रही है तो आप बताएं हिंदू मुस्लिम नहीं तो क्या कर रही है? ठीक है, याहिया साहब, आपका एक सवाल था जी। तो मुल्क की जो भी सरकार है, मुल्क की सारी आवाम उसकी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हैं, देश का प्रधानमंत्री हम सबका प्रधानमंत्री है, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी भारतीय संविधान के अनुसार काम करे। आप देखेंगे सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं, दलितों के साथ, सिखों के साथ आप देखेंगे बराबर का अत्याचार आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, मेरा सवाल आपसे आखिरी ये है, जिस दिन जहांगीरपुरी का मामला हुआ
उस दिन एसडीपीआई का यहीं पर ही जंतर मंतर पे ही आपका एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन उसमें कहा गया कि आप लोगों की वजह से और आप लोगों को घेरने की भी कोशिश की गई कि दंगा जो हुआ वो एसडीपीआई ने यहाँ से दिन में किया और शाम को जो है वहाँ दंगा हो गया यहाँ बयान की वजह से। आपको धन्यवाद करते हुए कि आपने ये सवाल लिया, मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करके ये बात कहना चाहूँगा कि इसकी जिम्मेदारी जो ईमानदार पत्रकार हैं वो निभा रहे हैं। बहुत सारे पत्रकार आप देखें, बड़े बड़े मीडिया चैनल आप देखेंगे सुबह से शाम तक उनके अंदर जो डिबेट होती है वो किस पर होती है? हिंदू मुस्लिम पर होती है, गाय बछड़े पर होती है, बुलडोज़र पर होती है। आपने देखा कभी भारत की शिक्षा नीति पर, कभी भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पर, कभी भारत में महंगाई पर आपने देखा कभी कोई डिबेट आपने देखा? ये जो गोदी मीडिया जो कहा जाता है, जो किसी के गोद में खेल रहा है, उसका काम सिर्फ नफ़रत फैलाने का है और नफ़रत फैलाकर वो एक इस्राएली एजेंडा है। अगर आप देखें तो आप पर आरोपों का क्या हुआ, बस वो बता दीजिए। हमारे आरोपों का, हमारा ऐसा कोई आरोप हमारे ऊपर नहीं लगा है। कुछ शरारती मीडिया के लोग जो गोदी मीडिया हम कह सकते हैं, या वो लोग जो ईमानदार नहीं, जो आरएसएस की गोद में खेलने वाले लोग हैं, उन्होंने प्रोपोगंडा करने का पूरा प्रयास किया था। सर, आज के प्रोटेस्ट से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आज के प्रोटेस्ट से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि मुल्क में इस तरह से डर का माहौल ना पैदा किया जाए। अगर कहीं अतिक्रमण है तो वो पहले भी हटता था और अब भी हटेगा, हम उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं। सर, कई जगह अतिक्रमण हटाए गए हैं, लेकिन शाहीन बाग और कहें तो खादर में, मदनपुर खादर में ही क्यों पत्थरबाजी हुई? पत्थरबाजी करवाने में जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच में भी हमारी नज़र होती है, वरना हमारे बीच में भी आकर इस तरह की हरकत कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे बीच में कोई दाखिल होगा तो हम बहुत अलर्ट मोड में होते हैं। यहाँ तो नहीं, जहाँ इतना बड़ा मजमा होता है वहाँ किसी एक पत्थरबाज भेज के ये पत्थर चलवा दिया जाता है और उसका टारगेट ये वहाँ चलवाया जाता है जहाँ मुस्लिम आबादियाँ ज़्यादा होती हैं। आपने देखा वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इसलिए वो पत्थरबाजी हुई को दिया जाए। एमसीडी सिर्फ बुलडोजर न चलाए, एमसीडी जो है उसका जो काम है स्वास्थ्य सेवाओं पर वो काम करे, शिक्षा पर काम करे, सफाई व्यवस्था पर काम करे, जो एमसीडी का काम है। क्या लगता है बुलडोजर चलाकर सरकार क्या जताना चाहती है इस देश में? सरकार तो दहशत का माहौल पैदा करना चाहती है। हाँ। सरकार यहाँ, चूँकि सरकार का अभी जो सरकार है उसको मुसलमानों का दमन करके उसको फ़ायदा मिलता है, इसलिए वो उस पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं बुलडोजर के माध्यम से। लेकिन देश में जो माहौल है, जिस तरीके से बेरोजगारी फैल रही है और महंगाई बढ़ रही है, इस पर बातचीत नहीं की जा रही है, नहीं की जा रही है। इस पर क्या कुछ आप लोग? हमारा इस पे बार बार कहना है। अभी हमारे पड़ोसी मुल्क में श्रीलंका में क्या हुआ, आप देखें, देश पर जो विदेश का कर्जा बढ़ा तो आज वहाँ के क्या हाल है। भारत का भी कर्ज वहाँ तक पहुँच गया है। आप देखें, भारत में आप सब इससे ग्रसित होंगे, जहाँ 400 रुपये का सिलेंडर होता था तो यहीं पर स्मृति ईरानी जी चूड़ियाँ लेकर आ जाया करती थी। आज 1000 पे भी न उनको चूड़ी याद है न सिलेंडर का रेट याद है। तो आप ज़रा सोचिए, इसका वजन हम पर आप पर ही तो पड़ेगा। तो इस तरह की जो हालात पैदा हो रहे हैं, हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो असंगत, आज हमारे तमाम बेरोज़गार नौजवान घूम रहे हैं, उनके रोज़गार नहीं मिल रहे हैं। आप लोगों के ज़रिए हमें ये पता चलता है कई बार नौजवान वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आर्थिक स्थिति उसकी अगर कमज़ोर होती है तो क्या काम करता है, गलत रास्ते पे चला जाता है। ये इसकी जिम्मेदार सीधे सीधे हमारी सरकार है। हमारी सरकार को रोटी कपड़ा और मकान पे काम नहीं कर पा रही, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफ़रत पे काम कर रही। और बहुत सारे जो अंधभक्त हैं वो, उनका कहना ये है कि हम तो भूखे रह लेंगे लेकिन मुसलमानों को ठीक करें। क्या लगता है मोदी जी देश हित में काम नहीं कर रहे हैं? अगर देश हित में उनका काम होता तो शायद, अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी इसी पार्टी के लीडर थे और उन्होंने गुजरात दंगे के वक्त उन्होंने कहा था कि मोदी जी आपको राजधर्म निभाना चाहिए, आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अटल जी ने इनको, बहुत बढ़िया नेता थे। नेता बढ़िया होना ना होना एक अलग बात है। इसी पार्टी के लीडर ने, दूसरी पार्टी का होता तो वो ये कहते विरोधी, इसी पार्टी के सीनियर लीडर ने ये कहा कि आपको राजधर्म निभाना चाहिए। मेरा कहना ये है, जो अतिक्रमण है उसे तोड़ा जाना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है,
लेकिन उसका तरीका है, किसी भी व्यक्ति को अगर वो अतिक्रमित क्षेत्र उसके कब्जे में है तो आप उसको लीगल नोटिस दीजिए, आप उसको मौका दीजिए, वो संभल सके। अगर वो ना करे तो डेमोलिशन कीजिए, लेकिन आप तो नोटिस भी नहीं देते, आप किसी को खबर भी नहीं देते, आप रात में फैसला करते हैं और सुबह बुलडोजर आपका जाके वहाँ डेमोलिशन करने लगता है। ये पॉलिसी किसी भी हालत में ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी सही काम नहीं कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी अगर सही काम कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों को सड़कों पर आने की ज़रूरत क्या है? एक बात। दूसरी बात, देश का नौजवान आज रोज़गार मांग रहा है। आप बताइए रोज़गार पर क्या हो रहा है? आप बताइए। महंगाई जिस कदर हो रही है, मैंने बार बार बताया कि 400 के सिलेंडर पर स्मृति जी चूड़ी लेकर यहाँ आ जाती थी, लेकिन 400 का 2.5 गुना है। कितना सिलेंडर है कीमत मालूम है? 1000 पर वो चूड़ियाँ कहाँ हैं? प्रधानमंत्री को जानना चाहिए, स्मृति जी को चूड़ियाँ भेजनी चाहिए। अब आप समझ लीजिए, अगर वो सही काम कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए। मुसलमानों के खिलाफ ये क्यों? अगर आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ मुसलमान को देख के बुलडोजर चल रहा है? हाँ, असल में ये इस्राएली एजेंडा है मोदी जी का, आरएसएस का। ये बहुत पुराना ये फांसीवादी एजेंडा है, और फांसीवाद का जो सिद्धांत है उसमें किसी न किसी एक को दुश्मन बनाना पड़ता है अपने समाज में डर दिखाकर उनको इकट्ठा करने के लिए। आप देखें, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत के सारे गवर्नर, भारत के सारे मुख्यमंत्री, ये सारे हिंदू हैं। उसके बावजूद ये बताया जाता है हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। जब किसी हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति से बात की जाती है तो वो कहता है हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, हम तो सनातनी हैं। तो आप बताइए, इतना बड़ा भ्रम। नहीं, एक बात है, आप क्या समझदार? तो कलाम रहे हैं, वो तो मुस्लिम समाज के थे। आपने सवाल उठा के सारे हिंदू इस समय नेता हैं, इस पर क्या कहेंगे? उस समय राष्ट्रपति वो थे। नहीं, आपका सवाल, आप सवाल को दोबारा समझिए। आपका सवाल है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू खतरे में, अगर राष्ट्रपति मुस्लिम है या नहीं है। लीजिए सर, पुराना सवाल पूछ रहे तो मैं ये कह रहा हूँ जी कि आप जो कह रहे हैं मुसलमान खतरे में है और हिंदू, आप जो सब बोल रहे हैं हिंदू, तो सुन तो लीजिए सर, आपके साथ खड़े, वो आप ना जवाब दे तो वो जवाब देंगे। जी जी जी। हिंदू तो शेड्यूल कास्ट भी है, हिंदू तो ओबीसी भी है, हिंदू तो आदिवासी भी है, जिसको जाति के नाम पर मारते हैं। क्या आपको पहचान है कि आपको मार कौन रहा है? और इस देश में जुडिशियरी, जो आप बोले, जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी और आरएसएस पर किन लोगों का कब्जा है? क्या वो सिर्फ हिंदू है या उनकी कोई और आइडेंटिटी है? देखिए, इस पर हमारी पूरी मुहिम चल रही है। हाँ। अगर आपको याद होगा, अब बार बार मैं हिंदू हूँ, नहीं, आप मैं आपको मारने जाता हूँ क्या? आप सुनिए। बीजेपी के समर्थक, आप सुनिए। आरएसएस के समर्थक आपको मार रहे हैं या हिंदू मार रहा है? मैं पहले ये क्लियर करना चाह रहा हूँ हमारी सोच क्या है। हाँ। रोहित आप पूरा हिंदू को, आप पूरे हिंदू को कह रहे हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम कह रहे हैं। मैं भी आपको हिंदू मार रहे हैं। हिंदू तो एससी भी हैं, आपके बगल में खड़े हैं, एसटी भी हैं, ओबीसी भी हैं, सिख भी में से कई लोग हिंदू धर्म मानते हैं। मैं कह रहा हूं आपका दुश्मन जो है बीजेपी है, आरएसएस है, उसके कार्यकर्ता है या पूरा हिंदू समाज है? अभी मैंने आपको जवाब दिया था, शायद आप उसे सुने नहीं। मैंने आपको क्या बताया था कि इस देश में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, जबकि इनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं हम हिंदू नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं, हम सनातनी हैं। तो इसमें आपका जवाब मिल जाएगा। दलित को, ओबीसी को, जो बैकवर्ड क्लास है, आदिवासी है, इनको हिंदू के नाम पर भ्रमित किया गया है। ये हिंदू इनको कोई मानता नहीं। आपका दुश्मन? हमारा दुश्मन आरएसएस है। आरएसएस के जो लोग हैं वो हैं, और वो हमारे हिंदू तो सब लोग है। कहाँ? नहीं, हिंदू, मैं भी अभी तक हिंदू हूँ। हिंदू जो ये भ्रम है, तो यही कहना पड़ता है। अगर आप लोग इस भ्रम को तोड़ दें, आप जो आप पर हमला नहीं कर रहे उसको आप हमलावर कहेंगे कि हिंदू हिंदू? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। मैं तो नहीं मारता हूँ मुसलमान। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताइए, रुकिएगा, सवाल बहुत गंभीर है। बताइए क्या कहेंगे आप तो शेड्यूल कास्ट है, आप धर्म की दीक्षा ली है या अभी हिंदू है आप? देखिए, हिंदू और धर्म की शिक्षा वो एक तो अलग आपको मैटर है। दुश्मन कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, पिछड़ा सब हिंदू हैं, हम लोग हिंदू हैं, लेकिन हम तो नहीं जाते हमला करने। भटका रहे हैं ना। वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति में आरएसएस बड़े सुनियोजित तरीके से इसका प्रचार पूरे देश के अंदर कर रही है। उनके कहने का अर्थ ये है कि हिंदू खतरे में है, ये बताया जा रहा है। एक साथी मेरे भी कह रहे थे कि अब्दुल कलाम भी जो है मुस्लिम थे, राष्ट्रपति थे। जहाँ 99, चलिए 100% की बात नहीं करते, जहाँ 99% लोग
संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हिंदूवादी व्यवस्था। अरे आप मुझे बताइए ना, ध्रुवी जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं उसके असली आरएसएस है, आरएसएस उसका आरएसएस है। कौन चलाता है आरएसएस को? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। कौन चला रहा है उसको? मोहन भागवत। क्या है उसकी जाति? जाति तो सबको पता है, ब्राह्मण है। तो जब आप मुस्लिम विक्टिम है, आप मुसलमानों को बता रहे हैं एक धर्म के हिसाब से, तो उनका क्यों नहीं बता रहे जिसको आप विक्टिम माने? आप साफ साफ आप बताइए ना कि आप पर हमला कौन कर रहा है। आप पूरे हिंदू कम्युनिटी को क्यों बदनाम करते हैं? पूरी हिंदू कम्युनिटी को बदनाम नहीं किया जा सकता। और हिंदू कम्युनिटी यहाँ शेड्यूल कास्ट मार खाता है तो दलित है, आदिवासी मार खाता है तो आदिवासी है, और जब मुसलमान पर हमला होता है तो हिंदू हिंदू हिंदू। मैं तो नहीं मारने गया आज तक किसी मुसलमान को। तो आप मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं? नहीं, हम आपको नहीं बदनाम कर रहे हैं। आप हिंदू बोलते हैं हर समय। ये जो भ्रम है, अगर आप लोग इस भ्रम को तोड़ दें और जैसे आरएसएस जो है आपको हिंदू प्रयोजित करके वोटरों का ध्रुवीकरण करता है और खुद को सनातनी कहता है, अगर इस चीज को तोड़ेंगे, मुझे क्या कहेगा? जो आप विक्टिम हो ना जी, आपके घर पर हमले हो रहे हैं ना, आपके मस्जिदों के सामने जाके नारेबाजी हो रही है ना, झंडा फहराया जा रहा है ना, वो करने वाला कौन है? ये आरएसएस। आप हिंदू हिंदू क्यों बोल रहे हैं? अभी हमारे समाज में ये भ्रम फैलाया गया है, यही हम क्लियर आपके माध्यम से करना चाहते हैं। ये जो हिंदू का भ्रम है, हम इसी चीज को आपके माध्यम से क्लियर करना चाहते हैं। मैंने बार बार कहा कि जब उनसे पूछा जाता है कि भाई हिंदू खतरे में है, आप हिंदू हैं, तो वो कहते हैं हम हिंदू नहीं, हम सनातनी हैं। वो कहते हैं हम सनातनी हैं, और वो आप क्या कहते हैं? हिंदू हैं। 1400 साल से लेकर हिंदू इस्लाम और हिंदू मुस्लिम कभी हुई नहीं। 2014 के बाद आप देख रहे हैं जो लफ्ज़ हिंदू दोहराया जा रहा है, वो इसलिए कि बीजेपी हिंदू नौजवानों को बहकाकर फुसलाकर मुसलमानों के खिलाफ कर रही है। हमारी जो ये मस्जिदों के सामने कैसे ठीक करेंगे आप लोग? इसको हमें नौजवानों को ठीक करना पड़ेगा। एसडीपीआई मैदान में आ गई है। अब आपके पास एक विकल्प है। ठीक करेंगे कि स्कूल बना के ठीक करेंगे? हर तरह से ठीक करेंगे, जहां जरूरत पड़ी वहां ठीक करेंगे। अगर नाश्ता पानी देने की जरूरत पड़ेगी तो ठीक करेंगे। और हमने आपसे पहले भी कहा था परिवर्तन कराएंगे। आपको मालूम है नाश्ता पानी क्या होता है। तो देश के मूलभूत मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा बेचने का सवाल हो, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई जा रही है, वहाँ शिक्षा इतनी महंगी होगी, और जिस तरीके से उस कोर्स को डिजाइन किया गया है, जो वर्ण व्यवस्था, हिंदू वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज को पुनर्गठन करने की उसमें कोशिश होगी, उसको इसी बीच में लागू किया जा रहा है। पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, महंगाई हो, सब्जी से लेके आटा से लेके तो तमाम चीज़ें जिनके दाम कई गुना बढ़ रहे हैं, इन सवालों पर लोग सवाल न करें। और इसके साथ साथ डीजल, पेट्रोल, महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पर है। ये तमाम सवालों को नज़रअंदाज करने के लिए, इन सवालों पर अगर कोई सवाल करे, उसके बीच में इस तरीके के उन्माद फैलाए जा रहे हैं। भाई, आज से पहले क्या हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रहते थे? अचानक आपको चालीसा पढ़ना है तो मंदिर में जाके पढ़िए। अब मस्जिद के सामने ही क्यों चालीसा पढ़ना है? इनके इरादे क्या है कि लोग मस्जिद खेल के आपस में लड़े। पहले भी लोग एक साथ रहते थे क्या? 2014 से पहले लोग साथ नहीं रहते थे? पहले लोग चालीसा नहीं पढ़ते थे? पहले लोग अजान नहीं करते थे? सब करते थे। ये पूरी साजिशन के तहत जहांगीरपुरी एक मॉडल है कि भाई हम मारेंगे, पकड़ेंगे और दोस्त भी ठहराएंगे, दोषी भी आपको ही बनाएंगे और जेल में भी डालेंगे। ये मूलतः सरकार गरीब विरोधी है। ये बिल्डोजर किसके खिलाफ चल रहा है? रेडी पट्टी वालों का, किसी MP MLA बड़े पैसे वालों का। अंबानी अडानी तो देश के सबसे बड़े पैसे वाले हैं, जो छोटे छोटे पैसे वाले, उनके घरों पर बिल्डोजर नहीं चलेगा क्या? उन्होंने ज़मीनें नहीं कब्जा करके रखी हुई हैं? तो सवाल ये है, ये गरीबों के खिलाफ कार्रवाई इनको करनी है, मगर रंग हिंदू मुसलमान का देना है। एक आश्चर्य की बात होगी, मध्य प्रदेश में 4 दिन पहले की घटना है। उस घटना में आप लोग देखेंगे एक लड़का एक लड़की प्रेम विवाह करते हैं, घर से जाते हैं। अब सरकार से लेके पुलिस से लेके तमाम लोग उस लड़के लड़की को बुलाते हैं कि आओ आओ, तो लड़के लड़की नहीं आते हैं। उनका घर तोड़ दिया जाता है, दुकानें तोड़ दिया जाता है। यह प्यार करना ही क्रांति जैसा हो गया है। अब उनकी मनोविज्ञान समझोगे कि लोग अपनी सहमति से बालिग लोग शादी नहीं कर सकते। कैसा समाज चाहते हैं? ऐसा ही समाज चाहते हैं जो बड़ व्यवस्था पर आधारित हो, जो गरीबों के खून पर बन रहा हो। मजदूरों की हालत देख लो,
अब 300 से ज़्यादा वर्कर अगर नहीं है तो आप ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते हो। 8 घंटे की जगह 16 घंटे काम लिया जा रहा है और वेतन सुनोगे आश्चर्य होगा, 8,000, 10,000, 12,000। इतना तो इन बड़े लोगों का एक दिन का खर्चा है, एक घंटे का खर्चा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, आप लोगों को पता होगा कि वो देशद्रोही यूनिवर्सिटी है। एक छोटी सी घटना मैं बता रहा हूँ, वहाँ मैथ्स वर्कर और सफाई कर्मचारी जो वर्कर है, जो सफाई वर्कर है, उनका 4 महीने से वेतन नहीं मिला। इन पैसे वालों को, बड़े पदों वालों को एक दिन वेतन नहीं मिलता, अखबारों में छप जाता है। और वेतन कितना है? 12,000, 14,000, 4 महीने से। और हड़ताल कर रहे हैं तो उनको धमकाया जा रहा है। और अभी भी फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई जो है, इनका वेतन नहीं आया और उनको यूनियन बनाने का हक नहीं है। जो यूनियन बना रहे थे उनको जेएनयू में अंदर नहीं घुसने दिया। तो इस तरह की जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, इन घटनाओं पर हम न बोल पाए, इसीलिए जो बोल रहे हैं उनको जेलों में भर दिया जा रहा है। NSA, UAPA और तमाम इस तरीके के कानून जो 124A, ये किनके खिलाफ कानून? लोग अपने ही देश में अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते हैं क्या? अपने अधिकारों के लिए लड़ना यहाँ गुनाह हो गया। अमीर गरीब के गरीब अमीर के खिलाफ नहीं लड़ सकता है क्या? आदिवासी अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए नहीं लड़ सकता है क्या? दलित वर्ग व्यवस्था उत्पीड़न शोषण के खिलाफ नहीं लड़ सकता है क्या? छात्र सस्ती और फ्री शिक्षा नहीं ले सकता है क्या? अपने हॉस्टल के खाने के खिलाफ नहीं लड़ सकता क्या, जो खराब खाना परोसा जा रहा है क्या? ये सब अगर कोई भी लड़ेगा तो उसको देशद्रोही बता दिया जाएगा। और तमाम उदाहरण है, आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, आपने देखे होंगे बीच में कि किस तरीके के हालात बना दिए। आज हम लोग आए, जिस तरीके का प्रोटेस्ट करने का कोशिश कर रहे थे, तो एक साहब आए, तो इस तरीके की भीड़ जो आप अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ेगी और आपको दुश्मन बता के आपके ऊपर हमला करेगी, ये उसी का एक हिस्सा है। इस तरीके का जो लोग पैदा हो रहे हैं। तो हम साफ कहना चाह रहे हैं कि छात्र, नौजवान, गरीब, दलित, आदिवासी, मजदूर, किसान सब मिलके अपने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ेगा। तुमको जो करना है कर लीजिए, जेल भरना है जेल भर लीजिए। जो तुम डराने की कोशिश कर रहे हो, हम डरने वाले नहीं हैं। उधर कह रहे थे कि आप लोग बांटने का काम कर रहे हैं। कौन बांटता है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। जो लोग बांट रहा है वो लोग अच्छे से जानते हैं। भाई शांतपूर्ण लोग इससे पहले भी रहते थे देश में, वो लोग बांट रहा था क्या? तुम्हारा कानून किसके खिलाफ है ये पता चल रहा है, किस पर कार्रवाई कर रहे हो ये भी पता चल रहा है, किसको मार रहे हो, किसकी जमीन लूट रहे हो, किसके ऊपर हत्याएं कर रहे हो, किसके ऊपर हमले कर रहे हो, ये भी पता है। अब गरीबों के ऊपर, गरीब मजदूरों के ऊपर, इन अमीरों ने गरीबों के ऊपर युद्ध छेड़ रखा है और पुलिस फौज उस युद्ध में अमीरों के साथ है। तो कौन बांट रहा है? ये तो बहुत साफ तस्वीर है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों को खुद फैक्ट्स पता होंगे कि कौन बांटने की पॉलिटिक्स करता है इस देश में और किस आधार पर बांटा जा रहा है। कह रहा है कि सब हिंदू हो गए। भाई ये हमको बता दो, मध्यकाल में मुस्लिम शासक थे तब हिंदू खतरे में नहीं था, अचानक तुम्हारा प्रधानमंत्री हिंदू, तथाकथित ओबीसी, दलित, राष्ट्रपति हिंदू और हिंदू खतरे में हो गए। भाई किससे खतरा, कैसा खतरा? असली खतरा तो अमीरों के लूट के खिलाफ है। उस खतरे को तुम ढकने के लिए हिंदू का सहारा ले रहे हो, ये पॉलिटिक्स कर रहे हो। और हिंदू वर्ण व्यवस्था को कौन जवाब देगा? हिंदू राम राज्य का मतलब क्या है कि दलित चमड़ा जूता काटे, जाटव और वाल्मीकि कचरा वो गंदगी साफ करे, मैला ढोए और धोबी कपड़े धुले, ये तुम्हारी हिंदू वर्ण व्यवस्था? ऐसे हम हिंदू वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते और हमारे इस हिंदू कर्ण के खिलाफ है। जो करना है वो करो। और कौन बांट रहा है इस देश के अंदर, कौन हमले कर रहा है और कहाँ कहाँ जाके हमले हो रहे हैं इस देश के अंदर, ये आप लोगों को साफ पता होगा। कि चाहे वो खारखोन हो, चाहे वो उत्तराखंड का वो गांव हो जहां हमले किए पिछली बार, और चाहे फिर ये जहांगीरपुरी हो, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो गुड़गांव हो। भाई लोग अपनी पूजा अर्चना या नमाज या जो भी अदा करना चाहते हैं शांति से करें, लोगों को प्रॉब्लम, सबके अपने धार्मिक अधिकार है। ये संविधान और देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि लोग अपने धर्म की आस्था के अनुसार अपने धार्मिक मूल्यों को जी सके, उनको मान सके। और एक धर्म के लोग, खास तरीके के धर्म के लोग, वो जाके उनको नहीं करने देते, उस पर हमले कर रहे हैं। कौन प्रवोक कर रहा है? नहीं तो फिर मैं, आप माइनॉरिटी का नाम ही क्यों ले रही हैं? आप ये कहिए ना, जुल्म के खिलाफ है। नहीं, टारगेट उन्हें किया नहीं ले सकती ना, टारगेट उन्हें ही किया जा रहा है, ये टारगेट उन्हें ही किया जा रहा है। ये एक जगह की बात नहीं है, ये एक जगह की बात नहीं है। शाहीन बाग हो गया, बटला हाउस हो गया, हर जगह उन्हीं को ही टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को। क्या संविधान सही से काम नहीं कर रहा? संविधान सही से काम नहीं कर रहा, संविधान को मानने वाले चोर बैठे हैं ना,
संविधान तो जब काम करेगा जब उसके मानने वाले तो हम ही है ना। जब हम ही नहीं मानेंगे तो संविधान क्या है? संविधान में हमारे से ज़्यादा बेहतर संविधान कहीं का है ही नहीं, लेकिन उसको मानने वाले भी तो होने चाहिए। जब आप खुद ही अपने संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हो तो उससे क्या होगा? हमारा देश डूबता जा रहा है, किसी को उस पर नहीं है, महंगाई इतनी हो रही है, कुछ किसी को किसी तरफ होश नहीं, कोई सवाल नहीं कर सकता है इस गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन जहाँ कुछ हो तो बस मजहब ले आते हैं फ़ौरन। कभी हिजाब का मुद्दा हो, कभी 3 तलाक का मुद्दा हो, कभी ये हो, कभी मस्जिद हो। और अब इनके नए हो गए हैं कि ताजमहल हो गया, तेजो महल है और कुतुब मीनार है, ये है वो है। मैम एक सवाल है, आपने हिजाब और शरीयत के कानून के ताल्लुक से बात की, तो जितने भी अदालत में गए वो मुस्लिम सारे लीडर गए थे मुकदमा लड़ने के लिए, तो वो क्यों अपने मसाइल को हल नहीं कर पाते और अदालत लीडर्स की जरूरत नहीं उनको समझा नहीं पाते? आखिर या तो कमी आप में, आप रेफरेंस क्यों सही तौर पर नहीं दे पाते? वो लीडर्स की जरूरत वहाँ नहीं थी। वहाँ हमारे जो स्कॉलर्स जाने चाहिए थे, स्कॉलर्स को अलाउ करना चाहिए था ना। जो जिसने पेटिशन दाखिल की थी वो लेकर जाएंगे ना स्कॉलर को। खड़ा कौन करेगा? तो ये तो हमारी गलती हुई है ना। ये अगर आप जी कहीं ना कहीं गलती हुई है, क्योंकि स्कॉलर्स को खड़ा करना चाहिए था वहाँ पे। वो जवाब दे पाते हैं ना कि कौन सी आयत में कहाँ पर हमारे लिए है कि हमें हिजाब जरूरी है कि नहीं। कई बार सवाल पूछा जाता है कि कुरान बड़ी है कि संविधान बड़ा है। हाँ। आपकी नज़र में कौन बड़ा है? कुरान बड़ा है। कुरान बड़ा है, तो फिर आप संविधान के हिसाब से कैसे वकालत करती हैं कि कार्य संविधान के हिसाब से होना चाहिए? क्यों? हम ये मुझे बताइए, जहाँ पे कुरान और संविधान में कहीं ऐसा हो जहाँ पे दोनों चीज़ें क्लैश कर रही हो? जो हमारे कुरान में मना दिए वही संविधान में मना दिए। ये क्लैश जो कर रहा है ये तो गवर्नमेंट कर रही है ना। ये क्लैश मैं बता देता हूँ, जैसे 3 तलाक का कानून था, वहाँ पर कुरान और हम बताएंगे ना हमें परेशानी है कि नहीं। हमसे पूछा गया नहीं है परेशानी है कि नहीं, आपने थोप दिया हम पे कानून। ये हम बताएंगे ना हमें परेशानी है कि नहीं। की गई थी ना मुस्लिम लीडरान की तरफ से। सिर्फ अगर कुछ पेटिशंस के लिए आपने पूरे इंडिया की वुमेन्स के ऊपर एक थोप दिया ना, एक चीज पूरे मुसलमानों पे थोप दिया कुछ लोगों के चक्कर में। और जैसे आपने कुरान बड़ी बताई, वैसे हिंदू अपने गीता जो दूसरे हैं वो बड़े बता सकते हैं। हम कब मना कर रहे हैं? वो गीता पे चले तो फिर देश में टकराव बढ़ेगा अगर संविधान को नहीं मानेंगे। नहीं, हम मानते हैं बिल्कुल दिल से। आप बड़ा छोटे की बात करिए, मैंने ये नहीं कहा मानते। मानता मुसलमान से ज्यादा संविधान को कोई नहीं है, ठीक है? संविधान से चलता है मैडम, आपको पता नहीं है? तो हमने कब तो संविधान को नहीं माना? मुसलमान ने बोला ना संविधान से मैंने बोला बड़ा है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा मानते नहीं है। हमने कब नहीं माना, आप मुझे ये बताओ। मुसलमान ने कभी नहीं, कब नहीं? मुझे ये बताएं आप। तो आप बीच में क्यों ला रहे हैं कुरान को? वो मेरी धार्मिक वो है, मेरे लिए वो बड़ी है, लेकिन संविधान को मैंने कभी तोड़ा है? हमने नहीं तोड़ा, हमारे लिए वही बड़ा है। अच्छा ये बताइए, अगर संविधान और कुरान के बीच में किसी मुद्दे पर टकराव है तो आप क्यों होगा टकराव? भाई टकराव क्यों होगा? मैंने अभी आपको एग्जाम्पल 3 तलाक का दिया। हम ऐसे झंझटों में पड़ते ही नहीं है जहाँ पे हमारे दीन और देश की वो। हम एक तो मुझे ये बात बताएं, हमेशा एक मुसलमान को क्यों कहा जाता है कि आप अपना ये बताएं कि आप कितने अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, कितनी भक्ति है आपके अंदर? ये क्यों? कभी आपसे पूछा गया ये सवाल? आप मुझसे कर रहे हो, कभी आपने हिंदू से पूछा है किसी से? नहीं, ये सिर्फ मुसलमान से पूछा जाता है आप कितना प्यार करते हैं। अभी आपसे एक सवाल किया गया था कुरान और संविधान के ताल्लुक से, आप इसके ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, वो सवाल थोड़ा सा उन्होंने गलत तरीके से पूछा। वो सवाल का मतलब ये है कि हम जो मानते हैं, हमारा जो संविधान है वो हमें इतना फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम अपने मज़हब पे बहुत फ्रीली चल सकें। हर देश का अपना कानून होता है, संविधान होता है, और हमारा देश का संविधान हमें ये इजाज़त देता है कि आप अपना फ्रीली अपने देश में रहकर अपने मज़हब पे चल सकें, और उसके जो अपने फेस्टिवल हैं आप उसको इजाज़त होती है कि आप खुशी से मना सकें, ठीक है? तो इसमें कोई मनादी नहीं है। यहाँ तक कि हमें ये भी परमिशन है कि आप दूसरे के फेस्टिवल उसमें भी खुश हो, वो हमारे यहाँ आए, आप उनके यहाँ जाएँ। तो हमारे कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है जो बाउंडेशन लगाई जा रही है। तो मैं उनसे वही कहना चाह रही थी कि ये जो सवाल है इसका मतलब ये कि आप कंपेयर कर रहे हो, इसका कोई कंपेयर नहीं कर सकते आप कुरान को संविधान से या संविधान को कुरान से सब कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे लिए दोनों बहुत बड़े अपनी जगह। हम कुरान मानते हैं तो वो भी संविधान के पे चलते हुए ही मानते हैं। और रही बात इसकी कि उसमें कुछ ऐसा है नहीं जो हमें गलत संविधान से दूर लेके जाए।